श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करेन कृष्णेर सेवन। कृष्ण की सेवा 5 तरीके से करते हैं। पहली करते हैं, बोलिए, महान संकर्षण, यानी कि द्वितीय चतुर्व्यूह विष्णु जो है उन्हें महान संकर्षण कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, महासंकर्षण, जिससे करुणदक्षाई विष्णु निकलते हैं, उन्हें द्वितीय चतुर्व्यूह भी कहते हैं, उन्हें महासंकर्षण भी कहते हैं और उन्हें मूल संकर्षण द्वितीय भी कहते हैं। करुणदक्षाई विष्णु, बोलिए, करुणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो करुणदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के पालन के लिए प्रकट होते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके भगवान के अवतार का कारण बनते हैं। और पंचम है शेषनाग, अनंत। तो 5 हो गए, कौन कौन से? महासंकर्षण, करुणदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शेषनाग, अनंत। तो ये 5 हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करेन कृष्णेर सेवन। तो कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण है स्वयं भगवान, लेकिन बलराम है सेवक भगवान। सेवक होने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण की जितनी वस्तु हैं उनमें बलराम जी सेवक बनकर के प्रकट होते हैं। जैसे चैतन्य में और कृष्ण में कोई भेद है? प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा, हु इज चैतन्य महाप्रभु? एक बोला, ही इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा, हाफ राइट। दूसरे से पूछा, आप बताओ, हु इज चैतन्य महाप्रभु? कह रहे, ही इज अ ग्रेट सेंट। कह रहे, यू आर रॉन्ग। आप बताओ, हु इज चैतन्य महाप्रभु? उन्होंने कहा, ही केम एज युग अवतारी महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा, यू ऑल आर लिटिल बिट करेक्ट बट नॉट कंप्लीट करेक्ट। पूर्ण रूप से आप सब सही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। तो कौन है? कृष्ण ही है चैतन्य, कृष्ण ही है चैतन्य। ऐसे बलराम ही है, कृष्ण अलग नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी के प्रेम के लिए रो रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण अपने ही भक्त बनकर अपनी पूजा करना सिखा रहे हैं। ऐसे ही बलराम जी स्वयं कृष्ण होकर बलराम जी कृष्ण की सेवा करने की शिक्षा देने के लिए आदि गुरु की गद्दी संभालते हैं। क्या सेवा करते हैं? छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। अब देखिए, छत्र, भगवान के ऊपर लोग छत्र दान देते हैं। बोले, कृष्ण के ऊपर छत्र लगवाना है। घर में भी सिंहासन पर छत्र लगा होता है। कौन है? बलराम। पादुका, भगवान की चरण पादुका रखी जाती हैं ऑल्टर में। कौन है? बलराम। शैया, भगवान की एक शैया होती है। कौन है? सोने का बेड, बलराम। उपाधान, उपाधान का मतलब होता है सोने का जो तकिया होता है, उपाधान। तकिया कौन है? बलराम। वसन, भगवान ने जो वस्त्र पहने, पीतांबर, कौन है वो? बलराम जी। आराम, भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं, कुर्सी पर, वो कौन है? आवास, जिस निवास में रहते हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान का घर है ना, निवास, आवास, ये कौन है? तो आपने वहां प्रणाम किया, किसको किया? बलराम जी को कर दिया। रोड पर प्रणाम कर दिया, मंदिर के गेट पे कर दिया, किसको किया? बलराम जी। ऑल्टर पर किया, ऑल्टर बंद हो गया, यहाँ प्रणाम किया, तो किसको कर दिया? बलराम जी को कर दिया। और बलराम और कृष्ण में कोई भेद? कभी कभी लोग दुखी होते, अरे 1 बज गया, मंदिर बंद हो गया, दर्शन नहीं हो पाए। क्योंकि उसने दर्शन यहाँ से नहीं किया। जिसका कानों से दर्शन हो जाएगा, उसको आंखों के दर्शन हो या ना हो, उसको हमेशा दर्शन होता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कानों से दर्शन करना सीखो। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस्कान। कान से दर्शन करना सीखो। बलराम जी वसन आवास यज्ञ सूत्र, ये जो आपने पहना है, ये धागा पहनते हैं, जनेऊ, क्या है ये? यज्ञ सूत्र, जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये कौन है? बलराम। सिंहासन, भगवान का जो ये विग्रह का जो ऑल्टर है, ये। अरे जब भगवान विष्णु बनते हैं तो शेषनाग कौन बन जाते हैं?
हमारा बेड तो कमर ऐसी टेढ़ी करो तो दर्द होता है, क्या हुआ, दूसरा गद्दा बदलना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो योग निद्रा में जब 2 महीने गुजर जाते हैं, श्रावण और कार्तिक तो बाद में आता है, श्रावण और भाद्रपद जो चलेगा जन्माष्टमी, भाद्रपद का महीना जब गुजर जाता है, सावन, तो 2 महीने बाद एक एकादशी आती है, उसमें ठाकुर जी करवट बदलते हैं। 2 महीने योग निद्रा में आए, फिर करवट बदलेंगे 2 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद उठान हो जाएगा, तो 2 महीने बाद करवट बदलते हैं। और जब करवट बदलते हैं तो भगवान तो चतुर्भुजधारी, ऐसी करवट बदल लिए। अब करवट बदल गिर जाना चाहिए था नीचे उनको, कर्ण सागर के अंदर ढाम, क्या हुआ, भगवान ने करवट बदली, गिर गया, क्योंकि बेड तो ऐसा होना। लेकिन शेषनाग की सेवा है, वो पूरा 2 महीना इंतजार करते रहते बलराम, कह रहे कभी भी कृष्ण करवट बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। जैसी बदली तुरंत उन्होंने बेड का एक्सपेंशन करके आगे उनकी भगवान ऐसे कर रहे हैं, तो बलराम जी बेड एडजस्ट कर रहे हैं, सांप है ना नीचे, वो ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कहीं कृष्ण को तकलीफ ना हो जाए, उनकी कमर में लचक आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस भाव से सेवा कर रहे हैं, सेवक में ऐसा भाव। जन्माष्टमी में लगाओ सेवा वॉलंटियर की, वो 2 घंटे तक तो नमस्ते माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी, हरे। जैसे 11 बजते हैं, उसका भूख अंदर जटाग्नि जागृत होती है, तो वो अपनी सेवाओं में गायब होना शुरू होते हैं। प्रभु मैं आया 5 मिनट में, तो थोड़ा जलपान कर लो। 12-1 बजे तक वो जलपान करते करते इतना पस्त हो जाता है, कह रहा प्रभु स्नान करके आया घर जाकर परिवार, बच्चे, पत्नी बोलते हैं इतना थक गए हैं, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा लेट जाओ, तो वो 1 बजे लेट जाता है। 5 बजे उसकी पत्नी बच्चे उठाते, कह रहे आपकी सेवा तो, करे अरे 4 घंटे चले गए, दौड़ा प्रभु सॉरी, थोड़ा घर में रिश्तेदार आ गए थे, लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बलराम ऐसे हमारे जैसे सेवक नहीं है। बलराम तत्पर रहते, कभी भी कृष्ण बदले करवट तो क्या होगा, कभी भी कृष्ण को आवश्यकता पड़ी, इसलिए कृष्ण की हर लीला में बलराम जी हैं। राम बन के आए तो लक्ष्मण बन के आए, अगर गौरंग बन के आए तो नित्यानंद बन के आए, अरे विग्रह बनकर आए, अर्चा विग्रह बनकर आए तो ऑल्टर बन के आए, पादुका बनकर आए, शैया बनकर आए, आसन आवास बनकर आए, कभी भी उनको त्यागते नहीं हमेशा। और कितने बड़े हैं बलराम, बलराम का साइज कैसा है, बोले बताया है 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार, यार एक फणे रखे सशरण आकार। चैतन्य चरितमृत में बताया 500 कोटि योजन, 500 क्या होता है, 500 500 कोटि, कोटि क्या होता है, और योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाई पहले 1 करोड़ इंटू 12 इंटू 500 या 5000 जो भी आप लगा रहे हैं, 500 कोटि। पृथ्वी रे विस्तार, इतनी बड़ी पृथ्वी का विस्तार लोगों को मालूम नहीं है, वो स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है, ये भेज रहा है, पृथ्वी का विस्तार। और आप गूगल में चेक कर लेना, जो इस श्लोक में लिखा है वही सरकमफ्रेंस बताया गया है अर्थ का, चेक कर लेना। 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार, यार एक फणे रखे सशर्प आकार। जैसे सरसों का एक दाना हमारे सिर पे हो तो कितना भार लगता है, उतना शेषनाग के अनंत फनों में से एक फन पर पृथ्वी रखी है, उसका विस्तार कितना है, 500 कोटि योजन, 12 इंटू 1 करोड़ इंटू 500। इतने विस्तार की पृथ्वी की सरकमफ्रेंस शेषनाग के सर पर रखी है, कितनी, एक सरसों के दाने के बराबर। तो उनका फन कितना बड़ा होगा, उसकी सरकमफ्रेंस नहीं बताई। और सोचो अगर अनंत शेष कौन है, बोले मेरा एक अंश अनंत, क्योंकि मैं कौन हूं, स्वयं बलराम, जो कभी वृंदावन त्याग के नहीं गया। उसका स्वांश मूल संकर्षण, उनका स्वांश नारायण, उनका स्वांश महासंकर्षण, उनका स्वांश कर्णदक्ष विष्णु, उनका स्वांश गर्भदक्ष, उनका स्वांश शिरोदक्ष विष्णु। तो सोच कर देखो कि वो जो ओरिजिनल बलराम है उनका तो सोचना, मतलब गर्ग संहिता अगर मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के। एक लीला में बताकर समाप्त करूंगा, समय हो गया है। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.